नमस्कार। मैं आपका रतन सर आज आपको पढ़ाऊंगा या आपको आज समझाने जा रहा हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। और दोस्त, ये मेरे काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में सर आपने क्या क्या कवर किया? फर्स्ट लेक्चर में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहला लेक्चर भी देखिए, इससे इस लेक्चर का आपका और मच मोर क्लियरिटी मिलेगा। तो मैं फर्स्ट लेक्चर का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा बात ना करके इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहां आए हो कंटेंट के लिए, टाइम वेस्ट करने नहीं आए हो, ठीक है, और मेरे भी वही मानना है। चलिए सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ तीन इक्वेशन ऑफ मोशन की, उनकी डेरिवेशन करूंगा, कौन सा सिंबल क्या मीन करता है बताऊंगा, फिर उसके न्यूमेरिकल्स अप्रोच बनाऊंगा ताकि आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कर पाओ, ठीक है, सिंपलेस्ट वे में। फाइन, चलिए अब बस वीडियो की लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले A इक्वल टू dB बाई dt। फाइन सर, ये हम लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में आप पढ़ाए थे। सर अगर मैं यहां dV लिखूंगा तो सर ये होगा A dt। फाइन सर, अगर आप यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u लेंगे तो टाइम उस समय 0 था, और जब सर टाइम t हो गया तो फाइनल वेलोसिटी v हो गया। सर इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv सर v होगा, और लोअर लिमिट u होगा, अपर लिमिट v होगा। सर एक्सीलरेशन आपने बोला कांस्टेंट है, वही तो हमारा हेडिंग है। सर एक्सीलरेशन इंटीग्रेशन की बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और dt का सर t होगा तो ये हो जाएगा t माइनस 0। फाइन सर, क्लियरिटी मिला। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगा सर 80, यानी v इक्वल टू आपका आ जाएगा सर u प्लस 80। सर हमको ये बात पूरा क्लियरिटी मिल गया। सर यहां v क्या मीन करता है तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। v यहां मीन करता है फाइनल वेलोसिटी। फाइन सर, क्लियर है। u क्या मीन करता तो मैं फिर आपको बोलूंगा u आपका मीन करता है इनिशियल वेलोसिटी। फाइन सर। सर a क्या मीन करता है? ऐश्वर्या नहीं मीन करता, a मीन करता है एक्सीलरेशन, और t क्या मीन करता है तो t मीन करता है टाइम। फाइन सर, यहां तक क्लियरिटी मिल गया। सर ये इक्वेशन कब यूज कर सकता हूं? सर तब ही यूज करते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि आप देखिए अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो इस इक्वेशन की डेरिवेशन ही पॉसिबल नहीं है। फाइन सर, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सर दूसरा बात आप क्या करेंगे, दूसरा मैं आपको बोलूंगा कि v इक्वल टू ds बाई dt हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। फाइन सर, क्लियरिटी था हमारा। अगर सर हम ds लिखेंगे तो हम लिख देंगे सर v dt। फाइन सर, क्लियर है। अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो हमें पता है सर यहां आप ds लिख देंगे, और लास्ट जो इक्वेशन था v के जगह हमने डेराइव किया था u प्लस 80, और यहां सर आपका dt हो जाएगा। फाइन सर, इनिशियल टाइम का लिमिट 0 होगा तो यहां भी 0 होगा, और जैसे ही सर टाइम t होगा मैंने यहां s दिया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ds सर आपका s होगा, इसका तो यहां आपका s हो गया। फाइन सर। सर u के जगह आप लिखेंगे ut। फाइन सर, और यहां क्या लिखेंगे आप a t स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब अगर आप यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट 0 है, पुट करने का जरूरत है नहीं, तो आपको पता है इक्वेशन आ गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। सर और एक इक्वेशन आ गया, क्या ये इक्वेशन को भी कभी भी यूज कर सकते हैं? नहीं, ये भी तब ही यूज होगा जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। फाइन सर, मजा आ गया। अब s क्या मीन करते हो सर? s हम लोग मीन करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, क्या मीन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। t तो टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी बताया गया, और a एक्सीलरेशन है। सर क्लियर है, दो इक्वेशन आ गया, और 10 बार बोल चुका हूं ये दो इक्वेशन तब ही वैलिड होगा कि सर जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, नहीं तो ये दो इक्वेशन वैलिड होना पॉसिबल नहीं है। सर फाइन, आगे बढ़ते हैं। सर मजा आ रहा है, ठीक है, आप बस बने रहिए। अब 2-4 मिनट देखने के लिए मत आइए, पूरा देखिए, आपकी हर एक क्वेश्चन बनने की कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आया नंबर 3। जैसे ही नंबर 3 में आप आए तो मैं फिर लिख रहा हूं a इक्वल टू dB बाई dt। सर बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। सर यहां ये तो बात आप पहले भी एक बार लिख चुके थे, तो फिर सेम डेरिवेशन हो जाएगा। तो फिर मैं आपको समझाता हूं v इक्वल टू dB बाई ds, और यहां लिख दिया ds बाई dt। जैसे ही ds बाई dt बोला तो यह तो आपका v है, तो यहां लिख दिया मैं a ds। समझिएगा, क्या लिख दिया? a ds, और यहां लिख दिया आपका v dB। सर समझ में आ गया। अगर मैं
इनिशियल 0 लेता हूं, फाइनल s लेता हूं, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, तो यहां इनिशियल वेलोसिटी हमारा u था और फाइनल v था। a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds s हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s माइनस 0। ये आप लिखेंगे v स्क्वायर बाई 2, और ये ऐसे लिख दिया आपने, इनिशियल u है, फाइनल v है। यानी अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 2, तो यहां आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा ट्वाइस as, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इक्वेशन भी तब ही वैलिड होगा जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। फाइन। और सर यहां v क्या, फाइनल वेलोसिटी, u क्या, इनिशियल वेलोसिटी, लिख नहीं रहा हूं, पहले लिख चुका हूं। a क्या, एक्सीलरेशन, s क्या, डिस्प्लेसमेंट। सर क्लियर है। यानी हम 3 इक्वेशंस के डेरिवेशन कर लिए। अब इसकी और आगे फर्दर बात करते हैं। फाइन सर। फर्दर बात जब करेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 नोट में लिख रहा हूं, यहां पे क्या क्या इश्यूज है हमें समझना है। सर पहले बात, इस इक्वेशंस को, ये जो तीनों इक्वेशन थे, ये तीनों इक्वेशंस को हम लोग तब ही यूज करेंगे जब आपने बता चुके हैं, आप ये बात बता चुके हैं कि जब एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। यानी एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप यूज कर सकते हो। अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आप यूज कर सकते हो। अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू दे दिया ट्वाइस टी, इसका मतलब टी के साथ एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, टी के साथ एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, तो यहां इक्वेशन यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो बोलोगे सर तो फिर इसका सवाल कैसे करेंगे, तो लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बताया गया। फाइन, चलिए मजा आ गया। सर दूसरा बात आप यहां क्या बताना चाहेंगे? दूसरा बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस यहां डिस्प्लेसमेंट मीन करते हैं। क्या मीन करता है? डिस्प्लेसमेंट। मैं देखा हूं कुछ बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लासेस में एस को डिस्टेंस मानने लगते हैं और फिर क्वेश्चन नहीं बनता। फाइन, कुछ कुछ बन जाते, कुछ कुछ नहीं बनते, क्योंकि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा तो बनने लगे, और जैसे ही अलग होगा तो उसके सवाल नहीं बनते फिर। ठीक है, फाइन। चलिए नंबर 3 आप समझिए क्या बोला। पहला बात तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट, सर फाइन। दूसरा सर एस डिस्प्लेसमेंट मीन करता है, फाइन। यहां पे हमेशा हम लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो ऑपोजिट में जो भी चीजें आएंगे वो निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं राइट पॉजिटिव माना तो लेफ्ट निगेटिव हुआ, अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव माना तो डाउनवर्ड निगेटिव हुआ। आप ध्यान से सुनिएगा, क्लियरिटी मिल जाएगा आपको। लेकिन यहां कोई रूल नहीं है कि मैं किधर पॉजिटिव मानूं, आप कहीं से भी पॉजिटिव मानिए। अगर इधर पॉजिटिव माने तो ये निगेटिव, अगर ऐसे हुआ कि सर मैं यहां पॉजिटिव मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये निगेटिव होगा। हम दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सर बताए हैं कि हमेशा मोशन की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? मोशन की डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव मानेंगे तो इसमें समझदारी है, ये क्वेश्चंस बनने में आपको हेल्प करेगा, आपके कैलकुलेशंस मिस्टेक की चांसेस घट जाएंगे। इसलिए कौन सा पॉजिटिव मानना बेहतर है, याद रखिएगा। सर ने बताया कि मोशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना बहुत अच्छा है। फाइन। तो सर अभी तक आपने क्या पढ़ाया? लेक्चर 2 की बात करें, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में अभी तक हमने 3 इक्वेशन डेराइव किया, जो तीनों इक्वेशन आपके माइंड में होना चाहिए। सर v इक्वल टू यू प्लस टी, फाइन। सर दूसरा बात s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, फाइन। तीसरा सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस s, फाइन। सर और क्या बात करेंगे? सर यहां s डिस्प्लेसमेंट है, सर यहां पे आपको पता है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना पड़ेगा, और सर यहां पे आपको और एक बात समझना है कि जिधर पॉजिटिव माना उल्टा नेगेटिव होगा, और मोशन की डायरेक्शन के अगर पॉजिटिव मानेंगे तो उसमें समझदारी है, वो कैलकुलेशन बनाने में बहुत हेल्प करता है। फाइन सर, मजा आ गया, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सर। जैसे आगे बढ़े तो यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको बोलते हैं nth सेकंड का कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनिएगा। जब मैं बच्चों को nth सेकंड का कॉन्सेप्ट बताता हूं, है ना, 2014 से ही तो बता रहा हूं, तो जब मैं बताता हूं बच्चों को, मैं पहले ही बोलता हूं ये गैप ऑफ 1 सेकंड के लिए वैलिड है। मैं आपको समझाऊंगा। यानी कभी कभी क्वेश्चंस में गैप ऑफ 1 सेकंड नहीं रहेगा। जैसे ही गैप ऑफ 1 सेकंड नहीं रहेगा तो बच्चों तो वो फॉर्मूला रट के जाते हैं, उनसे नहीं बनता। इसलिए फॉर्मूला जितना इंपॉर्टेंट है उसकी लॉजिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। फाइन सर, मजा आ गया। चलिए अब समझिएगा। सपोज मैंने क्या बोला, सुनिए। सपोज मैंने बोला मैं यहां से शुरू किया हूं, मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है। प्लीज सुनिएगा, आप मेरे को अच्छे से सुनिए, मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका। सर इसका एक्सीलरेशन कितना दिए? सर एक्सीलरेशन आपने a माना, फाइन सर। मैं बोला कि मैं स्टार्टिंग 10 सेकंड गया हूं, ठीक है, और फिर और 10 सेकंड गया हूं, और अगर आपसे पूछा कि मैं लास्ट 10 सेकंड में कितना गया हूं, तो आपके पास
लास्ट 10 सेकंड, ये वाला 10 सेकंड में मैं कितना ट्रेवल किया हूं। अगर ये वाला डिस्टेंस में आपको एज ए क्वेश्चन पूछ लूं तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप अगर देखिए, आप अगर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा रहे हैं तो ये वाला के लिए आपको यहां का वेलोसिटी नहीं मालूम। इसका मतलब आप यहां का वेलोसिटी पहले निकालेंगे, फिर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि लास्ट 10 सेकंड आपको चाहिए सर, मैं पूरा 20 सेकंड निकल दूंगा, पूरा 20 सेकंड निकल दूंगा, निकलने के बाद स्टार्टिंग का 10 सेकंड माइनस कर दूंगा, सर आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये टेक्निक फार बेटर है पहले वाला टेक्निक से, है ना। हमेशा टोटल निकालो और स्टार्टिंग वाला निकाल दो, क्योंकि उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है और फिर आपका आंसर आ गया। फाइन, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चे फिर मेरे पास पूछने आते हैं, सर कौन सा इक्वेशन कब लगाना चाहिए। मैं एज ए 9th की स्टूडेंट बात कर रहा हूं। देखिए, अगर इक्वेशन में कभी भी v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, सुनिएगा आपको समझ में आ जाएगा, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस है, यानी आपके पास तीन इक्वेशन है। अगर क्वेश्चन में s का इंफॉर्मेशन नहीं है, s का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सुनिएगा आराम से, t का इंफॉर्मेशन नहीं है, टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर इसके साथ जाइएगा। और अगर टाइम और s दोनों हैं, फिर इसके साथ जाइएगा। क्या समझ में आया? अगेन, अगर क्वेश्चन में s का इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर इसके साथ जाइए। अगर क्वेश्चन में टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं है, नकारात्मक, तो फिर इसके साथ जाइए, और अगर दोनों हैं तो फिर इसके साथ जाइए। क्या समझ में आ गया? और कॉन्सेप्ट एस एनथ का भी समझा रहा हूं। इसका मतलब क्या बताया, सुनिए। बोला गया कि सर आपने यू रफ्तार से शुरू किया, आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, सर एक्सीलरेशन आपका ए है, और मुझे आप जा रहे हो टोटल n सेकंड के लिए। कितना सेकंड के जा रहे हो सर? आप n सेकंड, और मुझे आपका nth सेकंड चाहिए, इसका मतलब आपकी लास्ट सेकंड चाहिए, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि आपको मैं बताऊंगा कि मैं पहले मेरा एस एन निकाल दूंगा, और फिर मैं मेरा एस एन माइनस वन निकाल दूंगा। क्या दोनों को माइनस करेंगे तो ये दूरी आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एस एन एथ। फाइन, समझिए कॉन्सेप्ट यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फॉर्मूला रट के जाओगे तो वहां फॉर्मूला में गैप ऑफ 1 हो रहा है, बाकी अगर गैप ऑफ 2 आ गया तो फिर ये कॉन्सेप्ट, मान लीजिए टोटल 10 सेकंड है, आपको लास्ट 2 सेकंड पूछा, आप S10 निकालिए, फिर S8 निकालिए, माइनस कर दीजिए। क्या समझ में आ गया सर? आई होप क्लियर है। अब अगर सर आप SNF की बात करते हैं, सुनिएगा, तो मैं आपको बोला SN माइनस SN माइनस 1। फाइन सर अगर आप SNF की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो SN का वैल्यू हो जाएगा UN प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब हाफ AN स्क्वायर। क्या समझ में आ गया? फाइन माइनस सर यहां n माइनस 1 है, तो क्या लिखेंगे? UN माइनस 1 प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब सर n माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियरिटी मिल रहा है हम लोगों को। यहां मैंने S nth बोला, S क्या बोला? nth। यहां देखिए UN प्लस मैंने लिख दिया AN स्क्वायर बाई 2 माइनस, प्लीज कैलकुलेशन को देखिए, है ना। क्या होगा? UN फिर आएगा माइनस U, मैं ब्रैकेट के बाहर तो माइनस रखा हूं, प्लस यहां आ जाएगा आपका A बाई 2, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n, फिर आ जाएगा प्लस 1। आई होप आपको समझ में आया। फाइन सर, अब अगर आप एस एन एथ निकाल रहे हैं तो यहां आ जाएगा UN प्लस सर आ जाएगा AN स्क्वायर बाई 2। फाइन सर, माइनस UN आएगा, है ना, फिर आ जाएगा प्लस U, ध्यान दीजिए, फिर आ जाएगा माइनस AN स्क्वायर बाई 2, ये वाला माइनस के साथ एडजस्ट कर रहा हूं, प्लस आ जाएगा AN और माइनस आ जाएगा सर A बाई 2। इसका मतलब सर UN और यह UN कैंसिल होगा, सर AN स्क्वायर बाई 2 और ये कैंसिल होगा। सर अगर एस एन एथ की बात करें तो ये हो जाएगा U प्लस A बाई 2 और यहां आ जाएगा सर ट्वाइस n माइनस 1। लेकिन एक बात सर पहले आप बोल के रखे, हमें याद रहेगा, ये गैप ऑफ 1 सेकंड के लिए वैलिड है। तो सर अगर 1 सेकंड से ज्यादा गैप की सवाल है या कम गैप की सवाल है, क्या करेंगे? तो वही बता दिया, कॉन्सेप्ट के साथ जाइए। मान लीजिए अगर बोला कि टोटल में 20 सेकंड ट्रेवल कर रहा हूं, कितना सेकंड? 20।
मेरे को लास्ट 5 सेकंड की चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे S20, S15 और माइनस कर दीजिए ना, S20 यहां तक, S15 यहां तक, अगर माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। फाइन सर, क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं। फाइन, अब देखिए समझिएगा, फिर एक आया कि सर लॉ ऑफ ऑड मल्टीपल। देखिए ये मैं ऑफलाइन बच्चों को भी इसलिए समझाता हूं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस में इजी वाला मतलब आपको ट्रिक मिल जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे इजी बन जाता है। वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम, कुछ कुछ जो जेई में आते रहता है या नीट में आते रहता है, ये सब बातें मैं करूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है कि मैं आपको समझा रहा हूं कि दोस्त मेरे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइन सर, समझ में आ गया हम लोगों को। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है सर और एक्सीलरेशन मेरा a है, मतलब इनिशियल आपका 0 है और एक्सीलरेशन आपका a है, मैं पहला t सेकंड गया, फिर t सेकंड गया और फिर t सेकंड गया। इसका मतलब समझिए कि मैंने इक्वल स्पेस नहीं बोला, मैंने बोला इक्वल टाइम। बच्चे गलत करते, इक्वल टाइम, टाइम इंटरवल इक्वल लिया हूं, स्पेस नहीं लिया हूं। ये वाला t सेकंड में अगर मैं बोलूंगा अपना डिस्टेंस निकालना है, तो अगर मैं बोलूंगा ये वाला t सेकंड में मेरा डिस्टेंस S1 मान लेता हूं, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए, क्या लिखूंगा मैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बताइए ना, क्या दोस्त u तो आपका 0 था, मैंने 0 मान रखा है, तो ये हो जाएगा हाफ t स्क्वायर। सर क्लियर है सर। नेक्स्ट t सेकंड जो था, यहां पे आपने कितना ट्रेवल किया, तो मैंने बोला मैं S2 ट्रेवल किया हूं। कितना ट्रेवल किया हूं, S2। अब मुझे नहीं पता ना ये 1 सेकंड है कि कितना गैप है, इसलिए मैं क्या निकालूंगा, S2t निकालूंगा, माइनस ST करूंगा, टोटल S2t माइनस ST करूंगा, तो ये आंसर आएगा। सर u तो 0 है, हाफ a इंटू 2t का होल स्क्वायर माइनस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। सर यहां पे 480 स्क्वायर बाई 2 होगा, ये माइनस 80 स्क्वायर होगा। सर आप लिख दीजिए 380 स्क्वायर बाई 2। अगर मैं लास्ट t सेकंड की आपके साथ बात करूं और यहां लिखूं मैं S3, तो क्या लिखूंगा बताइए, मैं लिखूंगा S3t, ध्यान से सुनिएगा, माइनस S2t, यही कॉन्सेप्ट है। सर u 0 था, लिखने का जरूरत नहीं है, हाफ a यहां लिख दीजिए सर 3t स्क्वायर, फिर सर लिखिए माइनस हाफ a, सर लिख दीजिए 2t स्क्वायर। सर फाइन, सर यहां आ जाएगा आपका 980 स्क्वायर बाई 2, यह आ जाएगा सर 480 स्क्वायर बाई 2, सो आंसर आ जाएगा सर 580 स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब सर अगर u 0 होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, तो फिर आपके जो डिस्टेंसेस की रेशियो आते हैं वो आता है सर, पहला अगर 1 है तो या 3 into 1 आएगा, है ना। फिर इसका मतलब आपका सर रेशियो जो आएगा वो आएगा 1:3:5:7। इसका मतलब ये ऑड नंबर में होता जाएगा, इसीलिए मैंने बोला लॉ ऑफ ऑड मल्टीपल। फाइन सर, क्लियर है। और लेकिन इसके लिए कंडीशन है सर, u क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा और एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना पड़ेगा और टाइम गैप सेम होना है। अगेन टाइम गैप सेम होना है, डिस्टेंस सेम नहीं बोला, टाइम गैप सेम है और डिस्टेंस का रेशियो 1:3:5:7। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको मैं बहुत जगह यूज करता हूं। फाइन सर, समझ में आया। सर अभी तक आपने क्या क्या बात किया, सर अभी तक आपने बात किया कि v इक्वल टू u प्लस टी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ डी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। फाइन सर। और फिर आपने बात किया कि इन इक्वेशंस को कहां लगाना है, तो फिर आपने बताया कि सर s हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना ही पड़ेगा और किसी भी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, ऑपोजिट नेगेटिव होगा। और आपने एक इंपॉर्टेंट बात यहां मेंशन किया है कि मोशन के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो हमारे लिए बेहतर होता है, लेकिन ये मस्ट नहीं है, बेहतर होता है। सर मजा आ गया। फिर आपने बात किया सर एस एन एथ, और आपने ये भी बात मेंशन किया कि जहां भी आप एस एन एथ की बात करोगे, इसका मतलब आप गैप ऑफ 1 सेकंड की बात करोगे, है ना। तो गैप ऑफ 1 सेकंड अगर नहीं होगा फिर क्या करना है। सर आपने ये भी मेंशन किया कि अगर गैप ऑफ 1 सेकंड नहीं होगा तो हम लोग को कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि टोटल कर देंगे, माइनस जितना नहीं चाहिए उसको गायब कर देंगे। फाइन सर, मजा आ गया। फिर आपने बात किया सर लॉ ऑफ ऑड मल्टीपल का, कि अगर किसी का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा और टाइम गैप इक्वल है ना सर, टाइम गैप इक्वल है, तो उसका डिस्टेंस हो जाता है सर 1:3:5:7, तो ऑड मल्टीपल्स में आते हैं। फाइन सर, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ बढ़िया। देखिए आप मेरे साथ लगे रहिए, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। चलिए फाइन सर, आप बताते रहिए, हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए पॉइंट है कि एक स्मॉल ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से। पढ़िए आप,
बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बढ़िया बढ़िया, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या बोला, रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इस क्वेश्चन में दे दिया 0। फाइन, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दिया, 0। सर मजा आ गया। बोला Sn जो डिस्टेंस है ना, Sn वो कहां से कहां है सर, n-1 टू n, इसका मतलब देखिए गैप ऑफ 1 है, क्योंकि अगर n माइनस आप n-1 करेंगे तो गैप 1 आ गया, इसका मतलब गैप ऑफ 1 है। फाइन, इसका मतलब सर Sn है तो फॉर्मूला जो आप पढ़ाए हो वो हम लगा सकते हैं सर। Sn तो आपने बताया u प्लस a/2 ट्वाइस n माइनस 1, और सर वो यूज कर सकते हैं हम लोग। सर मजा आ गया, ठीक है। अब बताइए क्या करें सर। अच्छा आप बताइए, तो रेशियो ऑफ क्या निकाले आपने, Sn/Sn+1, इसका मतलब अगर मैं Sn निकालू और नीचे Sn+1 निकालू तो ये तो हमारा फॉर्मूला है, और यहां u0 है, मतलब ये लिखने का जरूरत नहीं है। तो सर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर a/2, क्या लिखेंगे a/2, और यहां लिख देंगे सर ट्वाइस n माइनस 1। फाइन सर, नीचे आप लिखेंगे सर a/2 और यहां लिख देंगे आप ट्वाइस n+1 माइनस 1। आई होप समझ में आया सर, बढ़िया। सर यहां आपका a/2 कैंसिल होगा, ऊपर में हो जाएगा सर ट्वाइस n माइनस 1, और यहां आ जाएगा सर ट्वाइस n प्लस 2 माइनस 1, यानी आंसर हो जाएगा सर ट्वाइस n माइनस 1, और नीचे आ जाएगा सर ट्वाइस n प्लस 1। सर ये क्लियर है, ट्वाइस n माइनस 1 बाई ट्वाइस n प्लस 1। सर समझ में आया। सर यहां आपने फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में गैप ऑफ 1 मेंशन है, नहीं तो ये फॉर्मूला ना लगा के हम लॉजिक को लगाते। फाइन सर, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्या बोला, कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनिएगा, कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, कैन बी स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, मतलब 20 मीटर डिस्टेंस में इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। फाइन, इसका मतलब समझिए, यानी जो कार था, कार की इनिशियल रफ्तार कितनी थी वो ध्यान देना है। सर इनिशियल रफ्तार कार का जो स्पीड था वो 10 मीटर पर सेकंड था, उसको कांस्टेंट फोर्स हमने F दिया, उल्टा लगाएंगे तभी वो स्टॉप होगा। सेम डायरेक्शन में देखो तो स्पीड बढ़ते जाएगा, है ना, स्टॉप कर रहा हूं। अब देखिए, और वो कितना मीटर जगह स्टॉप हो रहा है सर, ये 20 मीटर जा रहा है। फाइन, नेक्स्ट क्या बोला, अगर इसी कार को आप वेलोसिटी देते हैं 30, तो ये कहां जाके स्टॉप होगा। इसका मतलब देखिए, अगर मैं इसको 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देता हूं, फोर्स तो उतना ही होगा क्योंकि कार सेम है, तो ये जहां जाके स्टॉप होगा मुझे वही निकालना है। आपको मैं ये बात बता चुका हूं कि जहां भी मोशन की डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और ये फोर्स गिवन है, F इक्वल टू आपको पता है ma होता है, तो A इक्वल टू F/m, इसको तो यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट बिकॉज़ फोर्स कांस्टेंट है। फाइन, यानी आप देखिए, स्टॉप होना है मतलब v कितना हो गया सर, 0 हो गया। स्टॉप होना है सर, v कितना हो गया, 0 हो गया। सर इस इक्वेशन में आपको पता है टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं है, और आपने ये बात मेंशन किया कि जहां टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो वहां पे हम लोग लगाएंगे v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस s। सर मजा आ गया। सर स्टॉप होना है तो इसको हम 0 मानेंगे। सर यहां दे दिया माइनस u², यहां दे दिया ट्वाइस। सर यह a हमें नहीं पता, अननोन है, और s इधर ही है, हमने दे दिया सर 20। सर u का वैल्यू कितना है सर, पॉजिटिव 10 ही है। इसका तो सर आपका a का वैल्यू आएगा -10² बाई 2 इंटू 20। आई होप आपको समझ में आया। सर आपको समझ में आया, ठीक है, बढ़िया। इसका मतलब देखिए, यह आ जाएगा -100 बाई कितना आएगा, 2 इंटू 20, है ना, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर कितना है, आप देखिए यार, आपका 5/2 माइनस, अच्छा माइनस क्यों आया, क्योंकि आपको पता है अगर रोकना है तो सेम डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो एक्सीलरेशन माइनस है, मतलब उल्टा है। फाइन, तो हमने एरो ऑलरेडी उल्टा देके रखा था। फाइन, ठीक है। अब देखिए, आपको निकलना s, यानी आपने एक्सीलरेशन निकाल दिया, यहां पुट करने से आ जाएगा। क्या लिखेंगे, v² माइनस u² इक्वल टू as या ट्वाइस s। फाइन सर, स्टॉप होना ये तो 0 हो जाएगा सर, माइनस यहां 30² लिखेंगे या ट्वाइस, सर a अभी नोन है तो a का वैल्यू पुट कर दिए -5/2 इंटू s। फाइन सर, समझ में आ गया। सर माइनस तो कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, s का वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू 30/5। सर समझ में आ गया। 5 सर यहां 6 टाइम जाएगा, तो ये आपका जो आंसर आएगा सर वो आ जाएगा 180 मीटर। फाइन सर, क्लियर है। तो ये देखो, बच्चे ये मेरे से पूछते रहते सर कौन सा इक्वेशन कब यूज होगा, तो ये समझिए कि अगर टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं है तो v² माइनस u² ट्वाइस s लगाइए। अगर s का इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगाइए। अगर दोनों है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाइए। फाइन, इससे और इजी ट्रिक क्या हो सकता है। अब देखिए क्या बोला, ये एससी बनों का सवाल है, कोई टफ सवाल है नहीं, अब ध्यान से सुनिएगा।
है ना। देखिए बोला ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ट्रेन शुरू हुआ रेस्ट से और मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना से 2 मीटर पर सेकंड फॉर कितना मिनट, हाफ मिनट। इसका मतलब समझिए एक ट्रेन था, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 था और एक्सीलरेशन ए है और वो गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइन, कितना सेकंड के लिए जा रहा है सर, वो हाफ मिनट यानी 30 सेकंड। यानी 30 सेकंड के बाद ये आपका ट्रेन इनिशियल से 0 था, 30 सेकंड के बाद ट्रेन का कुछ ना कुछ रफ्तार आ जाएगा। फाइन, अब बोला सर इसके बाद आपने उसको ब्रेक लगाया और वो 1 मिनट में स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब ब्रेक उल्टा लगाते हैं ना, आप एक्सीलरेट रिटार्ड कर दिए और फिर जाके ये स्टॉप हो रहा है, मतलब आपकी वेलोसिटी 0 है। आपसे पहले पूछा कि टोटल डिस्टेंस बताइए। फाइन, जब टोटल डिस्टेंस पूछा आप ये वाला डिस्टेंस प्लस ये निकालेंगे तो नंबर 1 समझिएगा प्लीज, आप सीख जाएंगे। अब बताइए यहां u है, यहां v निकलना है तो v आपके लिए एक लाइन का बात है सर, v इक्वल टू u प्लस 80 होगा और u हमारा 0 है और a आपका 2 है और टाइम है 30 सेकेंड। अगर 30 सेकेंड है तो आप लिख दीजिए सर 60 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी आ गया 60 यहां का। तो ये वाला डिस्टेंस पहले निकालता हूं, इसका डिस्टेंस क्या होगा सर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला दूरी आ जाएगा। सर u तो 0 है, यहां हाफ, a हमारा 2 है और t स्क्वायर हो जाएगा 30 स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा सर, ये 900 मीटर। सर ये वाला 900 आया तो फिर ये भी निकाल देते हैं, ये डिस्टेंस। सर यह v गिवन है, u गिवन है, तो सर ये लगाना बेहतर है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस s। अब देखिए ये तो आपका 0 हो जाएगा, आप समझिए प्लीज, आप सीख जाओगे, है ना, आपकी क्लियरिटी मिल जाएगा। यहां आपको s निकालने के लिए बोला है ना, क्या निकालने के लिए बोला, s। जैसे आपको s निकालना है ना, तो s निकालने के लिए अगर आप ये निकालते हैं तो इसमें देखिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या क्या नुकसान है आपको, यहां से मान लीजिए a निकालना होगा तो a और s दो वेरिएबल हो गया, तो फिर a निकालने के लिए आप क्या करेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दीजिए। ये वाला में v आपका 0 होता है और u जो है, देखिए आराम से समझिएगा, u जो है, u आपका कितना गिवन है आपको पता है सर 60 होगा इस मोशन के लिए। सर एक्सीलरेशन हमें नहीं पता और टाइम आपने बोल रखा है 60, सर a का वैल्यू आ जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर अगर एक्सीलरेशन -1 आ गया तो v तो 0 है, माइनस u की जगह आप लिख देंगे सर 60 स्क्वायर ट्वाइस, या सर -1 आएगा इंटू s आएगा। सर माइनस तो कैंसिल है तो ये 60 इंटू 60 होगा, 22 होगा। फाइन सर, सर ये 30 टाइम्स जाएगा यानी ये आंसर आ जाएगा 1800 मीटर। सर तो आंसर का डिस्टेंस की बात करेंगे आप तो ये ऑलरेडी आपका पहले कवर कर रहा था 900 मीटर, प्लस आपका कितना कवर कर रहा है सर 1800 मीटर, इसका मतलब आंसर है सर 2700 मीटर। फाइन, नेक्स्ट क्या पूछा सर, मैक्सिमम स्पीड पूछा। आप देखिए पहले एक्सीलरेट हो रहा है फिर रिटार्डेशन हो रहा है, जब एक्सीलरेट हो रहा है तो स्पीड बढ़ेगा, रिटार्डेशन में फिर घटेगा, तो मैक्सिमम स्पीड तो ये वाला होगा और ये कितना है सर, आंसर आ गया 60 मीटर पर सेकंड। फाइन सर, नेक्स्ट द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, यानी मैक्सिमम स्पीड कितना है सर 60 है, कितना है 60 है, तो इस 60 स्पीड का अगर आधा होगा तो अगर हमें 60 स्पीड का आधा में अगर हमें पोजीशन निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, देखिए तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, अच्छा रहेगा। अगर पोजीशन निकलना पड़े तो आप बताइए मैक्सिमम स्पीड का कितने में आपको पोजीशन निकलना है दोस्त, मैक्सिमम स्पीड का आपको कितने में निकलना है, हाफ में। तो इसका मतलब आपकी जो v होगा वो 30 होगा, v होगा वो 30 होगा, a पता है तो आप क्या लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as। फाइन सर, v कितना सर 30 स्क्वायर माइनस ये तो 0 स्क्वायर ट्वाइस, a तो सर 2 हो जाएगा और हमें s निकलना है ना। अब देखिए 30 स्क्वायर यानी 30 इंटू 30 बाई आपका हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका s, है ना। इसका मतलब देखिए 15, इसका मतलब s का वैल्यू आ जाएगा 225 मीटर। सर क्लियरिटी मिल गया, सर क्लियरिटी मिल गया। इसका मतलब देखिए आपको 3 क्वेश्चंस में करा दिया, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की क्लियरिटी आया तो ये क्वेश्चंस आपके लिए अभी बहुत इजी बन जाएंगे। फाइन सर, अब देखिए नेक्स्ट में बोला कि ये बुलेट है ना, ये नीट 2023 का आया हुआ सवाल है ना, क्या बोला पढ़िए। क्वेश्चन में बोला, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन में बोला ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। इसका मतलब एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है,
सुनिएगा, इस रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो वेलोसिटी कितने से एंट्री कर रहा है, वो एंट्री कर रहा है आपका u वेलोसिटी से। सर कितने से एंट्री कर रहा है, सर u से। और ये when bullet travels 24 सेंटीमीटर है ना थ्रू द ब्लॉक है ना along its length horizontally, velocity of bullets becomes u by 3। इसका मतलब ये 24 सेंटीमीटर कवर करने से इसका रफ्तार u by 3 हो रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई इसको अपोज कर रहा है। यस, बुलेट अगर किसी ब्लॉक से जाएगा तो उसको उल्टा कोई कर रहा है, तभी तो इसका स्पीड जो है वो घट रहा है। पहले u था, अभी u by 3 हुआ। Then it further penetrates into the block in same direction before coming to rest। इसका मतलब और further penetrate कर रहा है और ये फिर जाके रेस्ट हो जा रहा है ना, एकदम एंड में जाके रेस्ट हो रहा है। तो मैंने एकदम एंड में रेस्ट किया, आपको लेंथ निकालना है इसका, तो ये दूरी अगर निकाल लेंगे तो लेंथ आपका आ जाएगा। अगर ये दूरी आपको निकालना है, ध्यान से सुनिए, इसका तो आपको s निकालना है। क्या निकालना है, s। तो आपको पता है यहां भी तो एक्सीलरेशन उल्टा a ही है, यानी अगर यहां का अगर आपको s निकालना हो तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as। v तो 0 हो जा रहा है और माइनस ये आ जाएगा आपका u बाई 3 होल स्क्वायर ट्वाइस a और फिर आप s, यानी आपको यहां s पता करना था, अभी आपको a का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या ये वाला इंफॉर्मेशन से हम a निकाल देंगे, हमें पता है यहां s गिवन है, फाइनल वेलोसिटी पता है, u पता है, तो a निकालेंगे। हम यहां अगर लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as, ध्यान से सुनिएगा, तो ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर बाई 9 माइनस ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर ट्वाइस a, s के जगह लिख दिए हम लोग 24, हम सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं। सर फाइन, ये क्या कर रहे हैं आप, देखिए यहां पे u स्क्वायर बाई 9 है, इसका मतलब आप देखिए अगर मैं एलसीएम 9 लिया तो u स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 8 u स्क्वायर और यहां हो जाएगा आपका ट्वाइस a इंटू 24। आई होप आपको समझ में आया। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर ये 8 ये 3 टाइम्स जाएगा सर, और ये 3 टू जब आपका 6 हो रहा है, इसका मतलब a का वैल्यू हो जाएगा सर माइनस यू स्क्वायर बाई 9 इंटू 6। बाकी कैलकुलेशन अभी नहीं करते, ऐसे रख देते हैं। यानी सर हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए क्या, s निकलना है। इसका मतलब सर देखिए अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 9, फाइन सर, ट्वाइस a के जगह पुट कर लीजिए सर माइनस यू स्क्वायर बाई 9 इंटू 6 इंटू s। सर फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां पे यू स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल होगा सर, 9 और 9 कैंसिल होगा, यानी s का वैल्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सर पहले ये ऑलरेडी गया 24 और 3 पेनिट्रेट करके वो खत्म हुआ, उसका मतलब लेंथ एंड हो गया। इसका मतलब अगर लेंथ की बात करें सर 24 प्लस 3 दैट विल बी सर 27। सर क्लियर है, एकदम समझिए। मैं इस लेक्चर को बहुत लॉन्ग नहीं कर रहा हूं क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपसे। मैं लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट करूंगा और जैसे चैप्टर खत्म होगा फिर मैं आपको वन शॉट पूरा चैप्टर का दूंगा। फिर मैं जेई का प्रीवियस का एक दिन सोल्यूशन दूंगा और नीट के प्रीवियस का सोल्यूशन दूंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या बोला, ए व्हीकल ट्रेवल्स। ये एक्चुअली क्वेश्चन मेरे को लास्ट लेक्चर में लेना चाहिए था, कल सडनली मैं जब पीपीटी बना रहा था ये मिल गया तो मैं ले लिया, क्योंकि ये भी इस साल का सवाल है तो मैं यहां ले लिया, वहां लिया नहीं था। ठीक है, बोला व्हीकल ट्रेवल्स, ये आपके लिए बहुत सिंपल सवाल है क्योंकि आपको आता है ये सब अभी। हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। यानी लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे, यहां x है और यहां भी x है, ये v से गया और ये 2v से गया। सर फाइन, आपको क्या निकलना है सर, अरे सर एवरेज स्पीड, ये सब तो हमारे लिए अभी सिंपल है सर, आप लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा रखे हैं। क्या होगा सर, ये आप कर लीजिए टोटल डिस्टेंस। सर टोटल क्या डिस्टेंस बाई क्या सर, सर टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस क्या होगा सर, आप लिखिए x प्लस एक्स, फाइन। टोटल टाइम, सर टोटल टाइम हो जाएगा x बाई वी प्लस सर x बाई 2v। वाओ सर मजा आ गया। अब देखिए यहाँ पे x हो गया ट्वाइस x, फाइन सर। यहां देखिए अगर मैं x बाई वी कॉमन लेता हूं तो ये 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2 है ना सर, फाइन। सर आप x को कैंसिल कर लीजिए है ना, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 4v बाई 3 है ना सर। ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल सर है, नहीं है तो बना लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, बोला ए ड्राइवर टेक्स, है ना, ये ड्राइवर की बातें चल रहा है ना, है ना, ये ड्राइवर की बातें चल रहा है ना। ये मेरे जैसा ड्राइवर नहीं है, मेरे जैसा ड्राइवर होगा तो टेंशन है क्योंकि मैं बहुत रिसेंटली सीखा हूं, अभी भी अच्छे से आता नहीं है, स्कूटी चलाता हूं अच्छे से, अभी आता नहीं है वो, अभी अगर चलाऊंगा तो रोड में अगर आप चल रहे हो तो आप रिस्क में हो। ठीक है,
ठीक है, तो आप अपने अगर मतलब कहीं ना कहीं अपने जान से अगर आपको प्यार है तो आप बस याद रखिएगा कि रतन सर रोड में है कि नहीं। जिस दिन मैं रोड में हूं आप रोड में मत आइए, ठीक है। चलिए, मजाक कर रहा हूं। ड्राइवर कितना सेकंड है बताओ, 0.2 सेकंड उसकी क्या हो रहा है ना। देखने के बाद ब्रेक लगाने के लिए उसको समय चाहिए, जिसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। वाओ, इसका मतलब मान लीजिए कि कल मैं चला रहा हूं गाड़ी और मेरे रिएक्शन टाइम है 1 आवर। 1 आवर, इसका मतलब जैसे ही मैं किसी कुछ देखा, सामने एक ऑब्स्टेकल देखा या आपको देखा, तो ब्रेक मारने में, ब्रेक लगाने में मेरे को लगता है 1 आवर। इसका मतलब समझ जाओ कि आपका क्या हुआ। तब तक आप न्यूमेरिकल सोल्व करने नहीं, आप गायब हो चुके हो, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये ड्राइवर तो अच्छा ड्राइवर है, इसका रिएक्शन टाइम इनका 0.2 सेकंड, फाइन। इफ ही इज ड्राइविंग ए कार एट अ स्पीड कितना, 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसका मतलब उन्होंने जो कार वो ड्राइव कर रहे हैं, वो कितने से ड्राइव कर रहे हैं, 54 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनिएगा, यानी वो जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका ड्राइविंग की रफ्तार है या स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। और ब्रेक्स कितने का डी एक्सेलरेशन लगाता है, 6 मीटर पर सेकंड। यानी अगर वो ब्रेक लगा दिए तो डी एक्सेलरेशन लगता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। उल्टे ही लगाएगा डी एक्सेल, तभी तो रुकेगा, है ना। अब देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज टू नीड फॉर पुट द ब्रेक। समझिए, पहले उनका स्पीड था 54 किलोमीटर पर आवर। जैसे 54 किलोमीटर पर आवर है, उसका अगर आप मीटर में लेके आना चाहते हैं तो आपको पता है, मैं आपको बच्चा समझता हूं तो सब कुछ बता के रखता हूं। 1000 बाई 60 बाई इंटू 60 करेंगे वो मीटर पर सेकंड लाने के लिए, तो ये 0000 कैंसिल होता, तो आपको पता है यहां आ जाता है 5/18। ये मल्टीप्लाई करने से मीटर सेकंड में आ जाता है ना। अगर आपको पता भी है, मैं ऐसे बता के रख दिया, ठीक है। अब समझिए, अगर ये 54 है तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे तो 54 इंटू 5/18 करेंगे, है ना। ये कितने बार जाएगा, 3 जाएगा। इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो हो गया 15 मीटर पर सेकंड। समझिए, ड्राइवर ने कुछ एक ऑब्स्टेकल को देखा, देख के रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकंड, यानी 0.2 सेकंड तक गाड़ी ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके जो बास था ना, वो या जो भी कार था वो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे निकल चुका है। यानी ये रिएक्शन टाइम में जो दूरी कवर किया, ये जो अगर दूरी निकलना है, सुनिएगा, अगर ये दूरी निकलना है तो स्पीड ड्राइवर का था 15 और कितना सेकंड उनका रिएक्शन टाइम है 0.2, यानी उनको निकल गया आपका 3 मीटर। ठीक है, फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये यहां 15 है और ये डी एक्सेलरेशन लगा रहे हैं 6 और वी आपका 0 हो गया। यानी अगर ये डिस्टेंस अगर आप निकाल देंगे, +3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया। सर इसमें v गिवन है, u गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, यानी टाइम गिवन नहीं है। सर बेहतर है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as यूज कीजिए। सर v स्क्वायर ये तो आपका रेस्ट हो जाएगा। सर अगर ये रेस्ट हो गया, जैसे ये रेस्ट हो गया, माइनस सर u स्क्वायर लिख दीजिए आप 15 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ट्वाइस सर ये वाला लिख दीजिए आप -6, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं सर, ये मोशन क्या उल्टा लग रहा है तो -6, और फिर आप लिख दीजिए सर s। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं s का वैल्यू लिखता हूं सर, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 15 बाई हो जाएगा सर 2 इंटू 6। सर कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। अगर इसको मैं कैलकुलेशन करता हूं, है ना, अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, देखिए ये आपका 3 5 टाइम्स जाएगा, 3 2 टाइम्स जाएगा, ये आपका हो जाएगा 75, है ना, बाई कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 75 4, ये 75/4 आपका मीटर है, तो आपकी जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस निकलना है, तो आंसर क्या आएगा 3 प्लस क्या करेंगे आप 75/4, है ना। बाकी आई होप अभी ये जो आंसर है इतना तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। फाइन, अब देखिए, है ना, तो नेक्स्ट जो आएगा वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज के बारे में, आज के जो लेक्चर में किया था, सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बात बताया था, और उसमें मैं सारे इक्वेशंस बताया हूं, कब क्या यूज करना बताया हूं। और मोशन अंडर ग्रेविटी हम जब करेंगे तो हम बहुत क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। और आपकी जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक एप्लीकेशन पार्ट ही मोशन अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, थैंक यू।